तो आज स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट के भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पे एक कर्व दिया जाता है, लेट्स से y इज इक्वल टू fx, इस पे किसी p पॉइंट पे सपोज कर लो, इसको जनरल पॉइंट x, y ले लिया हमने। इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और नॉर्मल ड्रॉ करनी है और उसकी इक्वेशन बतानी है। ये टेंजेंट हो गई, इसका नाम t दे देते हैं। तो PT इज टेंजेंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन बतानी है तो हमें पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स मीन्स एफ प्राइम एक्स, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और किस पॉइंट पे हमें बताना है? x, y पे। बाय द वे यहाँ पे x की जगह x ही है, लेकिन फिर भी पॉइंट रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट x, y पे। बाय द वे ये x ही रहेगा, इसके अलावा लाइक अगर ये 3, 2 होता तो x के प्लेस पे 3 आ जाता है। यहाँ ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1 करके। ओके, तो यहां पे हम पॉइंट रख देते हैं। y1 की जगह क्या है? y है। स्लोप क्या आ रहा है? f प्राइम x आ रहा है। x1 की जगह क्या है? x है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं जब स्मॉल x, स्मॉल y पे कोई क्वेश्चन पूछी जाती है। x1, y1 पे पूछी गई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्मॉल x, स्मॉल y पे पूछी गई है तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे करना ये कि ये जो वेरिएबल x और y है, ये वेरिएबल x और ये वेरिएबल y, इसका नाम चेंज कर दो, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y1 m टाइम्स कैपिटल X माइनस x1, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगी, f प्राइम x, x1 की जगह क्या रख दें हम? स्मॉल x। तो अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर x, y पे कोई इक्वेशन बतानी है तो जो स्मॉल y है उसको कैपिटल Y लिख लो और ये स्मॉल x को क्या लिख लो? कैपिटल X। अब ये वेरिएबल के नाम पे यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y कांस्टेंट की तरह से है यहाँ पे, और कैपिटल X कैपिटल Y वेरिएबल है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लो। तो ये टैंजेंट हो गया। इसी तरह से अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो P पे टैंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। लेट्स से ये PN है तो हमें नॉर्मल आ जाएगा PN विल बी नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? PN क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है PN की, तो dy बाई डी एक्स से स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। dy बाई डी एक्स से क्या आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो -1 अपॉन m1 कर लेंगे। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। हमें स्मॉल x, स्मॉल y पे यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो स्लोप हमें पता है नॉर्मल का, तो इक्वेशन कैसे यूज करेंगे? कैपिटल Y माइनस y1
m टाइम्स कैपिटल X माइनस x1। तो कैपिटल Y माइनस y, स्लोप की जगह -1 अपॉन एफ प्राइम एक्स, कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये हमारा नॉर्मल है। सिंपली। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि टैंजेंट एंड नॉर्मल की क्वेश्चन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, मेन प्रॉब्लम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की होती है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेंगे, और किस तरह से हमने स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस टाइम्स उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग देख चुके हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये आ रही थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रहा है y माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एफ प्राइम एक्स, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। ठीक है। तो इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल बनाना है। तो फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पे किसी P पॉइंट पे जो कि x कॉमा वाई है, टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं PT, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं PN, और इसकी लेंथ बतानी है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो इस इक्वेशन से हो सकता है, ये T पॉइंट x एक्सिस का पॉइंट है, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और y कौन सा होगा, कैपिटल Y। कैपिटल Y को तुम 0 रख दो और यहाँ से कैपिटल X निकाल लो। तो कैपिटल X जब तुम निकालोगे यहाँ से, तो आएगा स्मॉल x माइनस वाई अपॉन एफ प्राइम एक्स, स्मॉल x माइनस वाई अपॉन एफ प्राइम एक्स। P के कोऑर्डिनेट पता है x कॉमा वाई, T के कोऑर्डिनेट पता है, तो PT लेंथ, PT जो होगी दैट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। PT पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से जहाँ पे ये टैंजेंट x एक्स को कट करती है, दैट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा तरीका है, dy बाई डी एक्स तुम्हें पता है या एफ प्राइम एक्स पता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। और स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल बनाती है दैट इज स्लोप। तो टैन थीटा यहां से स्लोप आ गया। P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, PM। ठीक है। हमें ट्राइंगल PTM को देखना है। गौर से देखो ट्राइंगल PTM को। ट्राइंगल PTM में टैन थीटा हमें पता है, और ये जो PM लेंथ होगी ये इस पॉइंट का, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। और हमें बताना क्या है, परपेंडिकुलर हमें पता है, PT बताना है। PT मतलब हाइपोटेनस, तो हमें लगा देना चाहिए यहाँ पे साइन थीटा। PTM ट्राइंगल में देखो साइन थीटा क्या आएगा, PM अपॉन PT हाइपोटेनस। PM है y अपॉन PT, तो PT आ जाएगा हमारा y अपॉन साइन थीटा। इसको याद रखना, y अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा हमें पता है dy बाई डी एक्स, तो हम साइन थीटा अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है। इसी तरह से PN अगर देखोगे तो PN जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। PN इज लेंथ ऑफ नॉर्मल।
तो एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तरीका होगा, n निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0 रख देना, यहाँ पे कैपिटल Y को 0 रख के x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आएगा तुम्हारा स्मॉल x, करके देखो कैपिटल X निकालने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम Pn निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ज्योमेट्री का, अगर ये थीटा है, ये 90 है पूरा, क्योंकि टैंजेंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब इससे हमें Pn निकालना है। क्या निकालना है? Pn। तो हमें बात करनी पड़ेगी ट्रायंगल PMN की। गौर से देखो, ट्रायंगल PMN। PMN में PM हमें पता है, Pn निकालना है हाइपोटेनस, तो हमें फिर से लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? साइन लगाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर, डायग्राम में देखो PM, और हाइपोटेनस यहाँ पे है Pn, और साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, तो Pn आ जाएगा, और y PM है y अपॉन PM। y अपॉन Pn। Pn हो जाएगा y अपॉन कॉस थीटा। Pn क्या आ जाएगा? y अपॉन कॉस थीटा। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ रही है? y अपॉन साइन थीटा। और यहां पे हमें dy बाई डी एक्स या f प्राइम एक्स tan थीटा दे रखा है। dy बाई डी एक्स में ये dy अलग होता है और dx अलग होता है, तो ट्राइंगल बना के तुम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो। थीटा tan थीटा dy बाई डी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा भी निकाल सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। साइन थीटा आ जाएगा, dy से डिवाइड कर देना, dx बाई डी वाई का होल स्क्वायर, और यहां से कॉस थीटा आ जाएगा, dx से डिवाइड कर देना 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप मेथड समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है। लेंथ ऑफ टैंजेंट होता है y अपॉन साइन थीटा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा dy बाई डी एक्स है हमारा, tan थीटा हमारा dy बाई डी एक्स है। तो ट्राइंगल बना के हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो इसके आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आता है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखते हैं सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या चीज होती है। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी पॉइंट P x कॉमा वाई पे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं PT, और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया PN। ठीक है,
इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, P से एक्स एक्सिस पे पी एम मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम ऊपर से कुछ लाइट सोर्सेज लगा दें तो जो पीटी लेंथ ऑफ टैंजेंट का जो शैडो आएगा टीएम, इसका शैडो तुम्हें मिलेगा टीएम। टीएम होता है सब टैंजेंट। टीएम क्या होता है? सब टैंजेंट। तो सब टैंजेंट होता है टीएम। लेंथ ऑफ टैंजेंट का जो शैडो आता है दैट इज टीएम, और हमें पता है ये एंगल थीटा है और टैन थीटा होता है dy बाई डी एक्स। ये लेंथ y कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज y, pm हो गया y। तो इस ट्रायंगल ptm में हमें परपेंडिकुलर पता है y, बेस निकालना है तो टैन थीटा लगा दो। क्या लगा दो? टैन थीटा। टैन थीटा हो जाएगा pm अपॉन tm। pm जो है वो y लेंथ है, tm हमें बताना है, tm ही सब टैंजेंट है, st लिख देते हैं इसको। सब टैंजेंट क्या लिख लिया? st। तो सब टैंजेंट क्या आएगी? y अपॉन टैन थीटा, मतलब y अपॉन dy बाई डी एक्स। y अपॉन dy बाई डी एक्स, ये सब टैंजेंट आएगा। दिस इज सब टैंजेंट y अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर सब नॉर्मल बताना है तो यहां पे भी लाइट सोर्सेज लगा देंगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब pn का जो शैडो आएगा, pn का शैडो गौर से देखो तो mn आएगा इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो सब नॉर्मल जो हो रहा है हमारा, वो डायग्राम में देखो mn, शैडो ऑफ या प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल mn मिल रहा है। ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल PMN में देखें अगर हम, तो tan 90 माइनस थीटा लगा दो, tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर y PM अपॉन mn। mn ही हमारा सब नॉर्मल है। mn क्या है? PM y है, mn है सब नॉर्मल, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा है cot थीटा। सब नॉर्मल अब हमें निकालना है, तो y अपॉन cot थीटा मीन्स y tan थीटा। तो सब नॉर्मल फाइनली क्या आ गया? y इंटू टैन थीटा, मतलब y इंटू टैन थीटा क्या होता है? dy बाई डी एक्स या f प्राइम एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या हो गया? सब टैंजेंट। सब टैंजेंट क्या होता है? y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और सब नॉर्मल क्या होता है? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो आई होप सब टैंजेंट सब नॉर्मल समझ में आ गया। सब टैंजेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ टैंजेंट PT का शैडो, और सब नॉर्मल क्या होता है? लेंथ ऑफ नॉर्मल का शैडो। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स दे रखे हैं, उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमसे पूछा जाता है। सपोज कर लो एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू जी एक्स।
तो सबसे पहला काम ये करोगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लेट से fx और gx को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POI बोल रहे हैं, वो अल्फा बीटा आ गया। क्या आ गया? अल्फा बीटा। ओके, फिर क्या करते हैं? फिर ये करेंगे, पहले कर्व पे ये अल्फा बीटा आ गया, पहले कर्व पे इस पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे P पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरे कर्व पे भी gx पे भी इस P पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बीच का जो एंगल होगा, यही थीटा हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यही थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और एंगल, दो लाइंस के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा विल बी मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा विल बी मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 इसके स्लोप है, m1 m2 क्या है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता कैसे है? यहाँ से आता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर्व को, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है वो रखना पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा f प्राइम अल्फा। ये स्लोप m1 मान लो। इसी तरह से दूसरे कर्व, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स जी प्राइम एक्स dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा पे निकालना है, तो ये हो जाएगा g प्राइम अल्फा। तो m2 आ जाएगा g प्राइम अल्फा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा tan थीटा, m1 क्या है? f प्राइम अल्फा, m2 क्या है? g प्राइम अल्फा अपॉन 1 प्लस f प्राइम अल्फा इंटू जी प्राइम अल्फा। तो सिंपली ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है किस तरह से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये एंगल 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए? 90, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। और ऑर्थोगोनल 90 डिग्री में क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में क्या आएगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप आ क्या रहा है? f प्राइम अल्फा, फिर g प्राइम अल्फा, इसका प्रोडक्ट -1। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। m1 m2 -1 कर दिया, तो दिस इज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं? दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख देंगे, तो अल्फा बीटा रखने पे f प्राइम अल्फा और g प्राइम अल्फा उनके रिस्पेक्टिव स्लोप आ गए, और वहाँ पे फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यूज़ करा, तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस टॉपिक में एक गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, उस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लेना। लाइक सपोज कर लो एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू fx, और इस पे किसी पॉइंट P अल्फा बीटा पे टैंजेंट की इक्वेशन बतानी है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है, तो ये सारे मेथड तभी एप्लीकेबल है जब ये P पॉइंट इस पे लाई करे। अगर P पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है तो ये जो कंसेप्ट था dy बाई डी एक्स एफ प्राइम एक्स, यहां पे हमने अल्फा बीटा रखा था, ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। ये तभी एप्लीकेबल है जब वो पॉइंट इस पे लाई करे, ठीक है। मतलब ये इसको सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा मेथड लगता है। क्या मेथड लगता है देखते हैं उसको। सपोज कर लो एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अल्फा बीटा पे हमें टैंजेंट की इक्वेशन बतानी, लेकिन ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कर्व दे रखा है, अल्फा बीटा कर्व के बाहर है, ठीक है। तब क्या करते हैं, एक पॉइंट लेंगे जिसपे हमें टैंजेंट बनानी है। सपोज कर लो ए पॉइंट, उस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेंगे लेट से लैम्डा कॉमा म्यू, जो कि अननोन है। और अब इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए पे। ध्यान से देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए पे हमने टैंजेंट ड्रॉ कर ली। अब ये जो ए पॉइंट है लैम्डा कॉमा म्यू, जो कि हमने एज्यूम करा है, दैट लाइज ऑन कर्व, वो कर्व पे ही होगा। मतलब लैम्डा म्यू उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स एफ प्राइम एक्स आएगा, जिससे हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगी। कहाँ पे? लैम्डा म्यू पे। यहाँ पे हम वही पॉइंट रखते हैं जो कर्व पे लाई करे, अल्फा बीटा नहीं रख सकते। तो स्लोप हमें मिल गई एफ प्राइम लैम्डा एम। पॉइंट हमें पता है लैम्डा म्यू, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ये हमारी टैंजेंट आई है। और अब इस टैंजेंट को तुम अल्फा बीटा, क्योंकि ये टैंजेंट अल्फा बीटा से पास कर रही है, अल्फा बीटा से पास करा दो। y की जगह रख दो बीटा, x की जगह रख दो लैम्डा, सॉरी y की जगह रख दिया बीटा, x की जगह रख देंगे अल्फा। तो ये कांस्टेंट में एक इक्वेशन आ जाएगी, और एक इक्वेशन हमारी ये है। फर्स्ट लिख सकते हैं इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। और फर्दर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब वो पॉइंट अल्फा बीटा कर्व पे लाई करे। अगर कर्व पे लाई नहीं कर रहा है तो ये सेकेंड टाइप इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो इस तरह ही क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स में।